काशी के मणिकर्णिका घाट पर हर साल चैत्र नवरात्र की सप्तमी को महाशमशान महोत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन काशी के राजा भगवान शिव अदृश्य रूप से इस पूरे महोत्सव में शामिल होते हैं और तब इस घाट में वैश्याएं बेहिचक नृत्य करती हैं। यानी कि एक तरफ चिता की लपटें उठ रही होती हैं तो वहीं दूसरी ओर वैश्याओं के घुंघरुओं की झनकार बज रही होती है। मणिकर्णिका घाट पर लोगों के रोने और तबले की थाप का यहाँ अनोखा संगम सभी को हैरान कर देता है। कहा जाता है कि इस नाच गाने के जरिए वैश्याएं महादेव के लिए अपनी भक्ति भावना प्रकट करती हैं। उनका मानना है कि सभी को तारने वाले भगवान शिव क्या उनकी इस सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे? क्या उन्हें इस नरक से बाहर निकालकर मोक्ष का अधिकारी नहीं बनाएंगे? इस घाट पर ये परंपरा किसने और क्यों शुरू की? आखिर कौन था वो जिसने पहली बार इन्हें मणिकर्णिका घाट पर नाचने के लिए बुलाया था? ये बात है 15वीं शताब्दी की। उस समय राजा मान सिंह आमेर के राजा हुआ करते थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। उस समय उन्होंने शिवजी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, यानी कि उसकी मरम्मत वगैरह कराकर उसे फिर से एक खूबसूरत मंदिर करा दिया था। रीति रिवाज के अनुसार मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद राजा मान सिंह ने मंगल उत्सव भी कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नगर की बेहतरीन संगीत और नृत्य कलाकारों को वहां आमंत्रित किया, लेकिन किसी भी कलाकार की उस घाट पर आने की हिम्मत नहीं हुई। मानसिंह का मन दुखी हो गया और वो बिना उत्सव मनाए वापस दिल्ली जाने की तैयारियां करने लगे। ये बात जब नगर की वैश्याओं को पता चली तो उन लोगों ने आपस में बात करके राजा साहब को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, अगर आपको सही लगे तो हम वैश्याएं वहां आकर नृत्य कर सकती हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। राजा मान सिंह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुए और उन्होंने पूरे मान सम्मान के साथ रथ भेजकर वैश्याओं को घाट पर बुलाया। वहां आकर वैश्याओं ने दिल खोलकर डांस किया और तभी से ये परंपरा शुरू हो गई। इतना ही नहीं, तब से ये मान्यता है कि जो भी वैश्या यहाँ आकर
नृत्य करेगी उसका अगला जीवन वैश्या का नहीं होगा, क्योंकि कोई भी स्त्री वैश्या अपनी मर्जी से नहीं बनती, लेकिन हर वैश्या इस नरक से निकलना जरूर चाहती है। ऐसी जिंदगी किसी अभिशाप से कम नहीं है। इस महाशमशान महोत्सव के दिन इस घाट में जिसका भी अंतिम संस्कार होता है, उस इंसान की आत्मा को जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ उनके कानों में तारक मंत्र का जाप करते हैं और फिर उन्हें महादेव के धाम में जगह मिल जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मोक्ष की नगरी काशी में मरने पर भी उत्सव मनाया जाता है। मणिकर्णिका घाट से जुड़ी एक और रोचक बात है। मान्यता है कि इसी घाट में माता सती के कानों का कुंडल गिरा था, इसीलिए इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। दरअसल जब माता सती ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था, तब भगवान शिव वियोग में डूब गए थे। यही नहीं, वो इस दुख में इतना खो गए कि वो सती के उस जलते हुए शरीर को छोड़ने तक के लिए तैयार नहीं थे। तब उन्हें सती के वियोग से बाहर लाने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए थे। मान्यता यह है कि ये 52 टुकड़े धरती पर जहां जहां गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना की गई और धरती में लोग आज भी इन शक्तिपीठों के दर्शन करके पुण्य प्राप्त करते हैं।